गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है फिर से श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। हम कंटिन्यू कर रहे थे क्लोनिंग वेक्टर। तो वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर क्या होता है? इसके पास ये वेक्टर क्या होते हैं? इज ए जेनेटिक सेगमेंट, और ये ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल का क्या करते हैं? काम करते हैं, और ये कैरी करते हैं कोई भी टारगेट जीन है जो हमें क्या कराना है? क्लोन कराना है फॉर द पर्पज ऑफ क्लोनिंग और एक्सप्रेशन। या तो हम उस जीन को क्या कराएंगे, फॉरेन जीन को इसमें क्लोन कराएंगे, या फिर उस जीन का हम क्या कराएंगे? उसका एक्सप्रेशन कराएंगे, मींस उसका ट्रांसक्रिप्शन भी होगा वहां पे, उसका ट्रांसलेशन भी होगा। तो क्लोनिंग वेक्टर हमने डिफरेंट देखे थे। हमने प्लाज्मिड वेक्टर देखा था किसके लिए? इकोलाई के लिए देखा था, इकोलाई के लिए देखा था। प्रोकैरियोट्स बोलेंगे हम इसको। जो प्लाज्मिड वेक्टर हमने इकोलाई प्रोकैरियोट्स के लिए देखे थे वो कौन कौन से थे? एक तो PBR322 देखा था हमने, ठीक है। एक PUC19 देखा था हमने। ये एग्जांपल है इसके प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर फॉर इकोलाई या प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो PBR322 था इसका। ये क्या था? प्लाज्मिड बोलिवर रोड्रिगेजेस 322, ठीक है। बोलिवर रोड्रिगेजेस यहाँ पे क्या है? साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। ये जो PUC है, प्रोड्यूस एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये जो प्लाज्मिड था ये बनाया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने, ठीक है। तो इसका नाम हमने रखा PUC19, ठीक है। उसके बाद था बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। तो ये एग्जांपल्स थे किसके? ये तीनों एग्जांपल हैं किसके? प्लाज्मिड फॉर इकोलाई या फिर प्रोकैरियोट्स के लिए। उसके बाद हमने कल देखे थे वायरल डीएनए बेस्ड वेक्टर। वायरल डीएनए बेस्ड वेक्टर में हमने क्या क्या देखा था? एक तो हमने देखा था लैम्डाफाज, सेकंड क्या था? वायरल बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर। तो वायरल बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर के एग्जांपल क्या क्या था? एक था लैम्डाफाज, ठीक है। फाज क्या होता है? जो बैक्टीरिया को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। और सेकंड था M13 फाज। M13 फाज जो होता है वो क्या करता है? ये फिलामेंटस क्या होते हैं? फाज होते हैं। थर्ड हमने जो एग्जांपल देखा था वो था कोजमिड। वो क्या था? कोजमिड। तो ये थे वायरल डीएनए बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर, लैम्डाफाज, M13 फाज और कोजमिड। आपको सिर्फ एग्जांपल ध्यान रखना है, और आपको मेनली जो ध्यान रखना है वो प्लाज्मिड ध्यान रखना है इकोलाई के, जो मैंने आपको डिटेल में बताया PBR322 और PUC19। उसके अलावा आपको सिर्फ एग्जांपल ध्यान में रखने कि कौन सा वेक्टर इकोलाई के प्रोकैरियोट्स के लिए यूज होता है, कौन सा वेक्टर वायरल डीएनए बेस्ड होता है। तो जो वायरल डीएनए बेस्ड वेक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लैम्डाफाज, M13 फाज और कोजमिड, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेक्टर्स फॉर यूकैरियोट्स, ठीक है। इतनी देर हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोट्स और वायरल वेक्टर की। अब हम बात करेंगे वेक्टर फॉर यूकैरियोट्स कि यूकैरियोट के लिए कौन कौन से वेक्टर हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। वेक्टर फॉर यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में भी हम सबसे पहले देखेंगे सैकेरोमाइसिस सेरेवसी। और ये क्या होता है सैकेरोमाइसिस सेरेवसी? यीस्ट, ठीक है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी ये क्या होता है? एक यीस्ट होता है। क्या होता है? यीस्ट होता है। तो वेक्टर फॉर यूकैरियोट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम वेक्टर की बात करेंगे किसकी? सैकेरोमाइसिस सेरेवसी के लिए। ये भी क्या है? यूकैरियोट है, और ये क्या है? यीस्ट है, ठीक है। तो इसका जो क्लोनिंग वेक्टर होता है, सैकेरोमाइसिस सेरेवसी का जो क्लोनिंग वेक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं 2 माइक्रोन सर्किल। ये याद रखना स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं 2 माइक्रोन सर्किल। इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? 2 माइक्रोन सर्किल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं 2 माइक्रोन सर्किल, ठीक है। हम वेक्टर फॉर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में भी हम सबसे पहले बात करें सैकेरोमाइसिस सेरेवसी, जो क्या होता है? यीस्ट होता है। इसके क्लोनिंग वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इस क्लोनिंग वेक्टर को हम बोलते हैं 2 माइक्रोन सर्किल। ये याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। क्या बोलते हैं हम इसको? 2 माइक्रोन सर्किल। और जो इसका साइज होता है वो होता है 6318 बेस पेयर। इसका जो साइज होता है इस क्लोनिंग वेक्टर का, सैकेरोमाइसिस सेरेवसी क्लोनिंग वेक्टर का जो साइज होता है वो होता है 6318 बेस पेयर। और इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? 2 माइक्रोन सर्किल। क्या बोलेंगे? 2 माइक्रोन सर्किल। और मैंने क्या बताया था कि क्लोनिंग वेक्टर बेस्ट कब माना जाता है? जब उसके पास बहुत सारी कॉपीज प्रेजेंट हो पर सेल। जिसके पास ज्यादा कॉपीज प्रेजेंट रहेगी वही वेक्टर बहुत सूटेबल माना जाता है फॉर क्लोनिंग के लिए। तो इसके पास बहुत सारी कॉपीज प्रेजेंट रहती है पर सेल, 72 लेके 200 तक। इसके पास जो कॉपीज प्रेजेंट रहती है पर सेल वो होती है 70 से लेके 200 तक। जो कॉपीज है वो पर सेल क्या रहती है? इसमें प्रेजेंट रहती है। तो ये बहुत अच्छा वेक्टर, आइडियल वेक्टर माना जाता है फॉर क्लोनिंग पर्पज के लिए।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिसके पास ज़्यादा कॉपीज पर सेल प्रेजेंट रहती है वही वेक्टर सूटेबल होता है क्लोनिंग के लिए, एक आइडियल वेक्टर माना जाता है क्लोनिंग पर्पज के लिए। तो ये जो सैक्रोमाइसिस सेरियोसी का जो वेक्टर है जिसको हम बोल रहे हैं 2 माइक्रोन सर्किल, इसकी जो कॉपीज रहती है वो 70 से लेके 200 कॉपीज पर सेल क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ आइडियल प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर, बिल्कुल बोल सकता हूँ इसको आइडियल प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर में बोल सकता हूँ। और इसका जो साइज होता है वो 6318 बेस पेयर का क्या होता है, साइज होता है। और इसी में एक और होता है, ये भी यीस्ट है, एक होता है एक वेक्टर और आर्टिफिशियली बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, याक, जिसको हम बोलते हैं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, इसको क्या बोलते हैं हम, याक। ठीक है, जो फर्स्ट वेक्टर हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स फॉर यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में भी मैं बात कर रहा हूँ यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरियोसी की, तो उस क्लोनिंग वेक्टर को मैं बोल रहा हूँ 2 माइक्रोन सर्किल, और उसकी जो साइज है वो 6318 बेस पे साइज है, और इसकी जो कॉपीज पर सेल प्रेजेंट रहती है वो बहुत ज्यादा कॉपीज पर सेल प्रेजेंट रहती है। तो ये आइडियल वेक्टर है क्लोनिंग पर्पज के लिए, 70 से लेकर 200 कॉपीज, 70 to 200 कॉपीज पर सेल क्या रहती है, इसकी प्रेजेंट रहती है। और इसी के बेसिस पे एक और आर्टिफिशियल क्रोमोजोम बनाया गया था, उसको हम बोलते हैं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, याक, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। अब ये जो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम है इसकी साइज होती है 500 किलो बेस पेयर इन साइज, इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है 500 किलो बेस पेयर इन साइज। ठीक है, जो कौन सा है ये यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ये क्या है, एक आर्टिफिशियली डिजाइन किया गया है लेबोरेटरी में ये जो वेक्टर है, और इसकी जो साइज होती है 500 किलो बेस पेयर इन साइज, और इसमें हम जो लार्ज साइज के डीएनए को हम क्या करा सकते हैं, इसमें क्लोन करा सकते हैं। तो ये भी एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर है, इसकी भी जो कॉपीज होती है वो बहुत सारी प्रेजेंट रहती है पर सेल के अंदर। तो ये एक आइडियल प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है क्योंकि इसमें हम बहुत बड़े डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करा सकते हैं, क्लोन करा सकते हैं। तो इसको भी हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम को, क्योंकि ये भी आइडियल प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर और इसकी साइज भी क्या रहती है, बहुत सारी क्या रहती है, ये साइज इसकी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये इसकी कॉपी नंबर भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं पर सेल के अंदर। तो जो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम है ये बेसिकली क्या होता है, PBR 322 ही, जो PBR 322 प्लाज्मिड है उसी के फीचर्स रहते हैं इस यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम में, क्योंकि इसको भी हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड बनाया था, और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम को भी हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आर्टिफिशियल बना गया है जो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम क्लोनिंग वेक्टर है, इसकी जो साइज है वो 500 किलो बेस पेयर इन साइज है, और इसमें हम बहुत लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम क्या करा सकते हैं, क्लोन करा सकते हैं। ठीक है, जो भी टारगेट जीन होगा जो लार्ज होगा उसको हम क्या करा सकते हैं, इसमें क्लोन करा सकते हैं। तो ये एक सूटेबल वेक्टर है क्लोनिंग के लिए, और इसको बनाया गया है PBR 322 प्लाज्मिड के बेसिस पे। इसमें मतलब ये जो बनाया था तो इसके भी इसमें क्या थे, कैरेक्टर थे, PBR के भी इसमें क्या थे, कैरेक्टर थे। तो इसमें क्या क्या डाले थे, एक तो PBR 322 प्लाज्मिड था, एक यीस्ट जीन इसमें डाले थे, बहुत सारे नंबर ऑफ यीस्ट जीन इसमें क्या किए गए थे, इंजेक्टेड किए गए थे। नंबर ऑफ यीस्ट जीन इसमें क्या किए गए थे, इंजेक्टेड किए गए थे, तब ये जाके क्या बना था, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। तो इसमें क्या क्या डाला गया था वो बता दूं मैं आपको, इसमें एक तो सेंट्रोमियर होता है, इसके अंदर क्या डाला था, सेंट्रोमियर डाला था। ठीक है, और क्या डाला था, टीलोमेयर डाला था, सेंट्रोमियर टीलोमेयर होता है इसके अंदर, और क्या होता है इसमें, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस ARS होता है, और क्या होता है, ARS। अब ध्यान रखना ये ARS क्या है इसका मैं बता देता हूं, कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है कि किसी भी रैंडम लोकेशन से स्टार्ट नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो किसी भी रैंडम लोकेशन या पर्टिकुलर लोकेशन से, कोई भी रैंडम लोकेशन से कहीं से भी वो स्टार्ट नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर साइट से स्टार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ORIC, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब मैं पहले प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ रेप्लिकेशन के, तो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में जो रेप्लिकेशन शुरू होता है वो कोई भी रैंडम लोकेशन से स्टार्ट नहीं होता, एक पर्टिकुलर साइट से स्टार्ट होता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब यूकैरियोटिक जो रेप्लिकेशन की बात करते हैं, अगर हम यूकैरियोट्स का रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो हम किसका पढ़ते हैं, यीस्ट का। यीस्ट क्या है, यूकैरियोट्स। तो यीस्ट में जो
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, ARS, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस। तो ये ARS ही क्या है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस। तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में हमने क्या डाला है, ARS मींस आर्टिफिशियल ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस। इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फीचर्स डाले गए हैं ARSS, और यही क्या काम करेगा, जो ARSS है यही यूकैरियोट्स में क्या करेगा, वर्क एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वर्क एज ORIC। इसको ध्यान से समझो कि जो प्रोकैरियोट्स होता है, हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करते हैं, जब प्रोकैरियोट का रेप्लिकेशन होता है तो प्रोकैरियोट्स में तो क्या होता है भाई, जो रेप्लिकेशन होगा वो रैंडम लोकेशन से स्टार्ट नहीं होगा, एक पर्टिकुलर साइट से स्टार्ट होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ORIC। लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करते हैं रेप्लिकेशन की, तो हम उसमें यीस्ट का ही पढ़ते हैं। तो उसमें अगर यीस्ट का पढ़ते हैं तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं ARSS, मींस ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस। और ये ARSS ही किसका काम करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का। किसका काम करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का। और इसमें क्या रहेंगे, सिलेक्टेबल मार्कर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे फॉर सिलेक्शन के लिए। इसमें क्या रहेंगे, सिलेक्टेबल मार्कर क्या रहेंगे, इसमें प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की। तो इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, 500 किलो बेस पेयर इन साइज होता है। और ये एक सूटेबल, एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर है, क्योंकि इसकी बहुत सारी कॉपीज क्या रहती है, पर सेल क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। अब इसको बनाया किस बेसिस पे, PBR 322 प्लाज्मिड के बेसिस पे ही बनाया गया है। PBR 322 के फीचर तो है ही इसमें, उसके अलावा इसमें क्या क्या है, नंबर ऑफ ये जीन को भी इसमें क्या किया गया है, इंजेक्टेड या इंसर्टेड किया गया है। तो इसमें क्या क्या होता है, एक तो सेंट्रोमियर भी इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। इसमें टीलोमियर भी क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, ARSS, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस भी इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, जो वर्क करता है एज ए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वर्क करता है एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये क्या हो गया, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और पहला जो क्लोनिंग वेक्टर था वो क्या था, उसको हम क्या बोले थे, 2 माइक्रोन सर्किल, जो किस में प्रेजेंट था, सैकरोमाइसिस सेरेवसी में। वो किस में प्रेजेंट था, सैकरोमाइसिस सेरेवसी में। ठीक है, तो ये अब मैं एक आपको थोड़ा सा चार्ट बता देता हूं कि कौन से वेक्टर में हम कितने साइज के DNA को इंसर्ट करा के क्या करा सकते हैं, क्लोन करा सकते हैं। ठीक है, कितने वेक्टर को हम क्या करा सकते हैं, क्लोन करा सकते हैं। तो इधर हेडिंग डाल लो वेक्टर, कौन कौन से वेक्टर हम यूज करते हैं। ठीक है, इधर डालो इसमें होस्ट, होस्ट मतलब कौन सा होस्ट यूज कर रहे हैं, कि कौन से होस्ट में हम क्या करा रहे हैं, क्लोनिंग करा रहे हैं। और इधर ये देख लो इंसर्ट साइज, कि टारगेट जीन, जो टारगेट DNA है उसका इंसर्ट साइज कितना है, जो टारगेट जीन है, टारगेट DNA है, उसका इंसर्ट साइज क्या है, कितने हम इंसर्ट साइज या टारगेट जीन को हम यूज कर रहे हैं फॉर क्लोनिंग पर्पज के लिए। इधर मैं लूंगा क्लोनिंग वेक्टर्स, इधर होस्ट लूंगा, जिस होस्ट में हमें क्या कराना है, क्लोन कराना है, चाहे हम कोलाई लेते हैं चाहे कोई और होस्ट लेते हैं। ठीक है, और या ये क्या है इधर इंसर्ट साइज, कि हम कितने जो किलो बेस पेयर DNA है उसको क्या करा सकते हैं, हम क्लोन करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं M13 फेज, M13 फाज। और फाज मैंने क्या बताया था, बैक्टीरिया को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो M13 फाज का जो होस्ट होता है वो कौन होता है, ई कोलाई। कौन होता है, ई कोलाई। कौन होगा, ई कोलाई। और उसका इंसर्ट साइज जो होगा वो होता है 1 से 4 किलो बेस पेयर, मींस इतने ही टारगेट DNA को हम इसमें क्या करा सकते हैं, क्लोन करा सकते हैं। 1 से 4 किलो बेस पेयर जो DNA होगा, जो टारगेट जीन होगा, उसको हम क्या करा सकते हैं, इस M13 फाज में क्या करा सकते हैं, इस वेक्टर को यूज करके क्या करा सकते हैं, क्लोन करा सकते हैं। मींस ये बहुत स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ DNA को क्या कराता है, क्लोन कराता है। तो ये इतना सूटेबल वेक्टर नहीं है, ये लार्ज DNA फ्रेगमेंट्स को क्लोन नहीं करा पाता है। जो M13 फेज है इसका होस्ट कौन होगा, ई कोलाई होगा, लेकिन ये इंसर्ट साइज इसकी क्या होगी, 1 से 4 किलो बेस में, मींस ये छोटे DNA फ्रेगमेंट को क्या करा सकता है, क्लोन करा सकता है। और जो प्लाज्मिड होगा, सेकंड प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड का भी क्या होगा, होस्ट ई कोलाई, इसका भी क्या होगा, होस्ट ई कोलाई होगा। और ये क्या करा सकते हैं, ये भी छोटे फ्रेगमेंट्स को भी क्या करा सकता है, क्लोन करा सकता है। 1 से 5 किलो बेस पे DNA को ये क्या करा पाएगा, क्लोन करा पाएगा। मींस ये भी बहुत स्मॉल DNA फ्रेगमेंट को क्या कराता है, क्लोन कराता है। ठीक है, अब थर्ड क्या हुआ,
लैम्डा फाज, जो थर्ड लैम्डा फाज है इसका भी क्या होगा, होस्ट इकोलाई होगा, इकोलाई होगा, और ये 5 to 25 किलो बेस पेयर तक डीएनए को क्या करा सकते हैं, ये क्लोन करा सकते हैं। तो इनसे तो कौन सा ठीक हुआ, लैम्डा फाज हुआ, क्योंकि ये लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को कम से कम क्या करा रहा है, क्लोन करा रहा है। तो M13 फाज है, इसका होस्ट भी क्या है, इकोलाई है, और इसका इंसेट साइज क्या होता है, 1 से 4 किलो बेस पेयर, मीन्स ये छोटे डीएनए फ्रेगमेंट को क्या कराता है, यहाँ पे क्लोन कराता है। प्लाज्मिड भी छोटे डीएनए फ्रेगमेंट को क्या कराता है, क्लोन कराता है, मीन्स 5 किलो बेस पेयर तक के डीएनए को क्या करा सकते हैं, क्लोन कराता है। लेकिन जो लैम्डा फाज होता है वो 5 to 25 जो किलो बेस पे डीएनए है इसको क्या करा सकता है, क्लोन कराता है, क्योंकि इसकी जो पर कॉपीज होती है सेल के अंदर वो क्या रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। तो इसको मैं आइडियल प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो और भी बहुत सारे डिफरेंट होस्ट और इंसर्ट साइज के वेक्टर है, वो आगे की क्लास में बताऊंगा। और आगे हम वो भी करेंगे कि प्लांट, हमने बात की है क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्रोकैरियोट्स, क्लोनिंग वेक्टर फॉर यूकैरियोट्स, अब हम बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट्स की। वो आगे हम करेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स के लिए भी हम वेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। और वेक्टर हम किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए भी जो वेक्टर हम यूज करते हैं उनकी भी बात करेंगे हम। थैंक यू।